रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम। हर दफ़ा रमज़ान शरीफ गुनाहों में गुजार देता था, मुझे नमाज पढ़नी भी नहीं आती थी और यहाँ तक कि मुझे वुज़ू भी सही करना नहीं आता था। अब मुझे अफसोस होता है काश के पहले मैं यहाँ पे आ जाता है। ਇਹ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਨਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਲਮੀ दीन बनाने ने। मैं यहाँ रोज़ों के लिए आया हूँ कि मेरे इससे पहले कभी भी जो रोज़े हैं वो कंप्लीट नहीं गए, तो मैं इसलिए आया था कि एक माह के मेरे रोज़े कंप्लीट जाएं। इससे पहले मेरी जो है तराबियाँ भी कभी कंप्लीट नहीं गई, तो मैं कंप्लीट रोज़े और कंप्लीट तराबियों के लिए आया हूँ। यहाँ से आने से पहले मैं बहुत कुछ गलत कामों में था। हाँ, इस साहब ने यही कहा कि अगर आपसे कोई गुस्सा करता है, आपसे कोई ज्यादती करता है, आप उसे माफ फरमा दे, ये भी एक सदका जारी है। आज जो फजर के बाद निगरानी शुरा का बयान हुआ, तो उस बयान का क्या मौजू था? दोस्ती फर्ज नमाज के बाद नवाफिल भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो अगर बुरे दोस्तों में बैठेंगे तो फजर से यानी फर्ज नमाज से भी चले जाएंगे। उसमें ये सीखा है कि आपने जो है ना बुरे दोस्तों की जो सोबत है ना उससे आपने बचते रहना है। जो अच्छे लोग हैं उनकी सोबत में आपने बैठना है। अगर उनकी सोबत में बैठेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे, अगर बुरे लोगों की सोबत में बैठेंगे तो आप बुरे बन जाएंगे। आप फिजान मदीना में फर्स्ट टाइम आए या से पहले भी आए? नहीं, इससे पहले मैं कभी भी नहीं आया। कुछ दिनों से जो है ना मेरे दिल के अंदर बड़ी सख्त तड़प आ रही थी कि मैं एक दफ़ा जाऊं। जब मदनी चैनल में देखता था ना तो मेरा कपड़े की वैसे फील्ड है, क्योंकि आजकल सीज़न भी है ईद का, तो बस वो फिर जब मैंने मदनी चैनल देखा तो फिर बाबा जानी ने जो है ना हमारे बुजुर्ग वाले साहब मोहम्मद अजमल साहब नक्शबंदी साहब के लिए दुआ की, तो उसके बाद फिर मुझे बड़ी बेचैनी हो गई जी। तो फिर परसों मैं मेरी से पिंडी पहुंचा, वहाँ अफ्तारी की, तो बस एकदम से मुझे जो है ना बेचैनी सी हुई। मैंने कहा मैंने जाना है, तो जो ही मैंने फिर वो रब्ता किया, उन्होंने कहा 8:10 पे फ्लाइट है, और मैंने उनको कहा जी ओके करें, और 2 घंटे के बाद मैं यहाँ आ गया। बोरिया सोबत से जो घर बने हुए होते हैं वो तो टूट जाते हैं। काफ़ी चीज़ें जो कुछ याद नहीं थी वो याद हुई हैं मदनी क़यादे में, और मखारिज सारे याद हो गए हैं। कोई गलती हो जाए, कोई ऐसा आपसे काम हो जाए भी अगले इस्लामी भाई को आप माफ़ कर दें, तो इसके हवाले से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरी अहले सुन्नत से हमने ये सीखा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम फर्ज उलूम दीन सीखने गए हैं, सारी उम्र गुजर गई है गुनाहों में, सोचा अभी थोड़ा दीन सीख लें। माशाल्लाह यहाँ पर बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं, नमाज, वज़ू के फ़राइज़ और सुन्नतें, अदाब, सब यहाँ पर बाहर हैं मदीने की। क्या बात है, दुख दर्द परेशानियाँ सब होती हैं, लेकिन जब पीर साहब को देखते हैं तो सब जो है ना वो दूर हो जाती हैं, बंदा वो अलग दुनिया में चला जाता है। सवाल होते हैं कि भाई उल्टी से रोज़ा टूट जाता है। मेरे साथ भी पिछले 1-2 रमज़ान में सुबह उल्टी हुई, मैंने समझा रोज़ा टूट गया, और कैसे कई ऐसे थे जिनका हमें पता ही नहीं था। दोस्त कहते थे भाई इंजेक्शन इंसुलिन लगाने से रोज़ा टूट जाता है, और इस तरह की चीज़ें थी काफ़ी, वो पता नहीं थी। यहाँ पर आए और हैरान हो गए कि यार कि काश ये पहले सीखा होता। वज़ू का तरीका है कि सीधे हाथ से नाक में पानी डालना, ये सही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कार साहब ने सिखाई है माशाल्लाह। मुसवा करने का तरीका भी सुबह मदरी मुज़ाकरे में माशाल्लाह उन्होंने बताया, वो हमें सीखने कैसे पकड़ना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे, ये सारा बड़े अच्छे तरीके से बताया। हमें इस तरह की कहीं भी सीखने को नहीं मिलता। खाने के वाले से हमें उसकी सुन्नतें बताई गई कि दाएं घुटना करके खाना सुनते मुबारक है, सर डांप के खाना सुनते मुबारक है। बस अल्लाह का शुक्र है, बस आज इमामत सजा लिया है मैंने। बहुत सारी दुआएं सीखी हैं कि जिनका पता ही नहीं था, और नमाज के में बहुत सारी गलतियां थी जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दुरुस्त हुई हैं। माशाल्लाह से आपने इमामी का ताज सजाया हुआ है, लिया भी काल ने, और अल्हम्दुलिल्लाह सजा लिया है। इंशाल्लाह वो दोस्त बनाने हैं जो दीन पर अमल करने वाले। मुझे ना सबसे ज्यादा है इधर गलती भी हो जाए ना, कभी कोई भी माँ बाप भी है ना, कोई गलती हो जाए तो वो डांटेंगे जरूर। यहाँ इतने अदब एहतराम से समझाते हैं कि बंदे का दिल करता है वापस ही ना जाए यार। अब मिसवाक करने जा रहे हैं। मिसवाक की भी पीर साहब ने तरकीब दिलाई। पहले मैं ब्रश करता था, अब जब से पीर साहब ने मिसवाक की तरकीब दिलाई, इंशाल्लाह मिसवाक किया करने। मेरी अहले सुन्नत को टीवी पे देखता था तो उनकी बातें सुनता था, तो इसलिए दिल किया लाइव जाके देखूं। नहीं, घर वाले तो रोज फोन करते हैं कब होगी, मैंने कहा एक मैं पूरा करके ही आऊंगा। पहले रोजे नहीं पूरे रखता था, वो रख रहा हूँ, अभी दाढ़ी रख ली है। मैं जो दाढ़ी मैंने पहले कटवाई उससे तौबा भी करता हूँ। छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, हम बोला मैंने 11 महीना कमाया ना, 1 महीना ऐसे छोड़ देता हूँ तनख्वाह। इंशाल्लाह मैं इधर आया हूँ, 5 टाइम की नमाज भी शुरू कर दिया और मदरसा भी पढ़ूंगा। ये मौलवी साहब का ही दरस दिया हुआ है कि जी मस्जिद में कोई भी आपको चीज मिले तो उसको उठा के आपने अपनी शॉपर में डाल लेना है, और मस्जिद से बाहर जाते हुए इसको मतलब जी उन्होंने तकसीम की है, और नीयत दी के कोशिश करनी है कि जितना हो सके मस्जिद को साफ सुथरा रखे। अमीर सुन्नत का है ना नेक अमाल,
उसमें आखिरी जो है ना मतलब कि आपने 1 साल का मदनी काफिला करना है, तो मतलब उसके लिए जहन बना रहे हैं। इंशाल्लाह अगर जहां तक हो सका कोशिश करेंगे कि 12 माह का मदनी काफिला किया जाए। अमीर अहले सुन्नत से अगर कोई असबाब बन सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि मुझे वालिद साहब ने, मेरे वालिद साहब नातिया कलाम लिखते हैं, हुजूर की हदीसें नातिया शक्ल में मुंतकिल करते हैं, तो उन्होंने एक तोहफा उनके लिए भेजा है। तो कोई असबाब अगर हो जाए तो मैं उनसे मुलाकात कर लूँ। मैं तकरीबन 36 घंटों का सफ़र करके यहाँ पे पहुँचा हूँ, और जो नाम सुना था फैज़ान मदीना, यहाँ पे इंसान हाजिर होता है, ये जो खुशबू चलती है, महक है, इससे हकीकी मानों में समझ आती है कि वाकई फैज़ान मदीना है। खुदा आबाद रखे ये सिलसिला, ये तेरी निस्बत का, अगर न हम बड़ी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते, तो नसीब अच्छा हुआ कि दर मिल गया इनका, वरना हम कहाँ जाते, कहाँ थमते, खुदा जाने कहाँ जाते। मैं बीमार था, गला था मुझे खराब था, मैंने डॉक्टर साहब मेडिसिन लिया, मुझे वैसे बेहतर हुआ पहले से। आज वो वाले आए हैं आपके इस्लामी भाई, वो मुझे पूछ के गए हैं कैसी है तबीयत यार, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है इस चीज़।